राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं शुरू। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं ले आई हूँ। यहाँ पे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, आलू, हरा धनिया और करेले, बहुत ढेर सारी चीज़ें आज बनाऊँगी और बहुत बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी, जो कि बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से करेला भुजिया और दाल और रोटी चावल सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जी को निकाल के रख देती हूँ। तो मैंने 4 से 5 गंठी प्याज की निकाल ली है मैंने, और थोड़ी सी हरी मिर्च को भी निकाल लूँगी। 3 से 4 से 5 हरी मिर्च को भी निकालूँगी और सारी चीज़ें मैं रख दूँगी सब्जी निकाल के फ्रिज में। और यहाँ पे पहले सब्जी मैं निकाल के रख देती हूँ। वीडियो में पूरे बने रहिएगा और क्या क्या मैंने बनाया है तो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जी को रख देती हूँ। और ये हरा धनिया इतना सा मिलता है, 10 रुपए का धनिया। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है और गर्मी में तो धनिया रुकता भी नहीं है, सूख सा जाता है। तो मैंने पन्नी में ही रख दी हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और 4 से 5 गंठी और हरी मिर्च निकाली हैं। तो यहाँ पे ले लिए मैंने करेले, और करेले बिल्कुल ये ताज़े करेले हैं बिल्कुल। और ये करीब 1 किलो के करीब करेले हैं। तो मैं आज बनाऊंगी करेले की भुजिया। सब्जी तो सभी बनाते हैं करेले की, लेकिन इस तरह से अगर करेले की भुजिया बनाओगे तो 3 रोटी ज़्यादा खा जाओगे, क्योंकि ये हर कहीं पे भी ले जाओ, सफ़र में ले जाओ, और कहीं भी जाने का मन करता है, रुकने का मन करता है तो खाने के लिए बना के ले जाओ। मैं तो अक्सर कहीं सफ़र में जाती हूँ तो यही करेले की भाजी बना के ले जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करेले काट लिए लंबे लंबे, और अब इसमें जितना बीज है वो सारा निकाल देती हूँ। क्योंकि मैं तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बीज बहुत कड़वे लगते हैं, इस वजह से मुझे बीज अच्छे नहीं लगते हैं, पसंद भी नहीं है। तो इस वजह से मैं बीज को निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बीज मैं इसी तरह से निकालूंगी और 2 टुकड़ों में करेले को काटूंगी। छोटे टुकड़े इसके काट लेती हूँ, बना लेती हूँ, जैसे हम चॉप करते हैं। चॉप में भी चॉपर कर सकते हैं, लेकिन चॉप कर सकते हैं चॉपर में भी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे करेले काट लिए हैं। 4 से 5 करेले मैंने रहने दिए हैं, तो वो मैं भरमा करेले अगली वीडियो में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को काट लिया। अब मैं इसमें डोंगे में डाल लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी सीक्रेट, जिससे कि करेले कड़वे नहीं होते हैं, भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और कम से कम 10-12 दिन रख के खा सकते हैं। किसी चीज़ से खाओ, पूड़ी से, पराठे से, रोटी से, हर किसी से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोंगे में सारे कर लिए। अब करने के बाद में मैं इसमें 1 चुटकी भर, यानी कि थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, और इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ। अब नमक और हल्दी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने को उलट पलट करके इसको मिक्स कर लिया मैंने, देखो इस तरह से। अब इसे ढक के रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तब तक कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो यहाँ पे जब तक मैं दाल बना ले रही का ढक्कन लगा के कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब 4 से 5 सीटी आने के बाद में मैंने कुकर खोला, तो हमारी दाल इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। इसका रख दिया मैंने साइड में। अब कर लेती हूँ आगे की तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तवा भी रख दिया है। तो इसमें 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी धनिया मैंने इस पे तवे पे डाल दिया है। उधर मेरा तड़का भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सौंफ और धनिया को मैं अच्छे से भून लूँगी। ये मैंने अब लगा देती हूँ तड़का। दाल में तड़का लग चुका है, दाल हमारी रेडी हो चुकी है बनके। तो अब इसे रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए बनने के लिए। चावल भी हमारे सब्जी वाला मसाला भी अगर सिलबट्टे से पीस के डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है, लेकिन मैंने सब्जी में तो नहीं डालती हूँ मैं फ़िलहाल। अभी तो मैंने यहाँ पे सिलबट्टे पे सौंफ और धनिया पीसा है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देती हूँ साइड में। देख लेते हैं चावल हमारे फदक चुके हैं। चावल को बफने देंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। इसे ढक के रख देते हैं। चावल भी हमारे बन रहा है। अब इधर कर लेती हूँ आगे की तैयारी। जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं प्याज को काट लेती हूँ। 4 से 5 मैंने प्याज की गंठी ली थी। शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं इन्हें चॉप कर लेती हूँ। लंबे लंबे चॉप नहीं करूँगी फ़िलहाल, लंबे लंबे टुकड़ों में काटूँगी। जैसे हमने प्याज को सारा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज की जितनी कली हैं इन्हें निकाल लेंगे, एक एक कर देंगे। हाथों की मदद से, उंगली की मदद से सारे प्याज को हम अलग अलग कर देंगे। जितनी भी हमने इसमें पंखुड़ी हैं सारी अलग कर दी हैं। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी।
तो यहाँ पे हमने करेले में नमक और हल्दी मिला के रखा था, तो 2 से 3 घंटे हो चुके थे। तो इसमें देखो इस तरह से पानी निकला है, और इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है, बिल्कुल कड़वापन निकल जाता है। अब इसे हम निचोड़ लेंगे। हल्दी से क्या होता है, जितना कड़वापन होता है सारा निकल जाता है, और नमक सारा पानी भी निकाल देती है, तो इस वजह से इसमें कड़वापन नहीं रहता है। तो इसी तरह से हम सारे करेले को हम निचोड़ के और प्लेट में रख लेंगे। इतना पानी निकला है, कम से कम 1 गिलास पानी निकल गया इसका। अब बिल्कुल ही नहीं बनेंगे कड़वे। तो हम आ गए गैस के पास में। अब रख दी हमने कढ़ाई गैस पे, गैस को ऑन कर दिया है, कढ़ाई को होने देते हैं। इसमें लगा देंगे सरसों का तेल, और तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि भुजिया में हम तेल ज़्यादा लगाते हैं तभी भुजिया अच्छी बनती है। करेले में तो वैसे भी तेल ज़्यादा लगता है थोड़ा। तो इस तरह से, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भाजी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। आज की थाली देखकर तो सभी के मुँह में पानी आ गया था। तो यहाँ पर तेल में हमारे धुआँ निकल चुका था। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा, आधी चम्मच के करीब जीरा, आधी चम्मच के करीब खड़ा धनिया। दोनों चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। और आधी चम्मच सौंफ खड़ी डाली है, और मैंने हींग डाली है तड़के में। ये सारी चीज़ें डाली हैं मैंने, और कुछ नहीं डाला है। अब हमने करेले के जो काट के रखा था हमने चॉप करके, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से 3-4 मिनट हम भूनेंगे बहुत ही बढ़िया करके, बिल्कुल जो इसका कलर चेंज हो जाए। पानी हमें नहीं लगाना है, भाजी में हम पानी नहीं लगाते हैं, तो पानी हमें नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। के रेडी हो चुके हैं करेले, बिल्कुल नहीं, इतने हम अगर भून लेते हैं तो हमारे करेले कड़वे नहीं बनते। अब इसमें डाल दिया हमने प्याज। अब इन्हें भी 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे, प्याज भी साथ साथ में, जो कि प्याज हमारा भुन जाएगा। ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है, सिर्फ रोस्ट करना है, जो कि अच्छे से हल्का सा पिचक जाए। तो इस तरह से, तो प्याज को भी हमने डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। अब इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले, यानी कि पिसे हुए मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, और जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले इसमें डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी, और 3 से 4 मिनट भूनूंगी, जिससे इसका कच्चापन ना रहे मसाले के साथ। क्योंकि मसाला जब हम अच्छे से भून लेते हैं सब्जी के साथ, तो कच्चापन सारा निकल जाता है, सब्जी टेस्टी बनती है। अब इसमें डाल दूँगी मैंने जो सौंफ और धनिया भून के पीसा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है इसी के साथ साथ। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अच्छे से मैं इसे ढक के रख दूँगी 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट हो चुके थे, तो हमारी सब्ज़ी इधर बनके, यानी कि भुजिया करेले की बनके रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी तो करेले की सभी खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी से ज़्यादा टेस्टी भुजिया लगती है। तो इस तरह से कहीं पे भी ले जाओ, सफ़र में ले जाओ, कहीं पे भी हम दूर सफ़र में जा रहे हैं तो रास्ते में खाने के लिए ले जाओ। पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल, किसी से भी खाओ, 10-12 दिन तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी थी। अब लगा लेते हैं थाली, एकदम देसी थाली एकदम रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी खा लीजिए आके। किस किस को इस तरह से पसंद है करेले की भुजिया, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे बनाने का तरीका पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। दाल रख ली मैंने, और साथ में मैंने खीर रख ली है, करेले रख लिए हैं, चावल, रोटी, सारी सब्जी हमारी थाली हमारी लग के रेडी हो गई है। दे देते हैं पतिदेव को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।